ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम्स में इससे जो रिलेटेड आता है 1 नंबर या 2 नंबर के जो होते हैं क्वेश्चन आंसर आते हैं। कभी हाफ मार्क्स में कुछ चीज़ें डिवाइड होती है, कभी 1 मार्क्स में होता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो कभी शायद ही बनता हो। तो इसमें मैं सारे जो है इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो खाली आपको समझा दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था प्लाज्मोडियम क्या होता है। ये हमारा क्या होता है, प्रोटोजोन होता है, एक कोशिकीय होता है। और इसके द्वारा जो होता है कौन सी बीमारी फैलती है, मलेरिया फैलती है। और मलेरिया लेकिन जो है प्लाज्मोडियम ऐसे नहीं जाता है, इसका कौन वाहक होता है। वाहक कौन होती है इसकी, फीमेल एनाफिलीज होती है। कौन होती है, फीमेल एनाफिलीज होती है। फीमेल एनाफिलीज क्या करती है, ये इसकी वाहक इस प्लाज्मोडियम को लेकर जाएगी। फीमेल एनाफिलीज का मतलब क्या होगा कि फीमेल एनाफिलीज की क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि होती है। हम यहीं से आपको स्टार्ट करेंगे, अब वापस आपको यहीं पे आकर मिल जाएगा, साइकिल है। तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या होते हैं, स्पोरोजोइट होते हैं। स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट किसके होते हैं, प्लाज्मोडियम के होते हैं। स्पोरोजोइट होते हैं प्लाज्मोडियम के। अब यह जो होता है सलाइवा, जब भी मच्छर जो काटती है तो जहाँ पे भी ये जो स्किन होती है उस स्किन के ऊपर सबसे पहले वो क्या करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है। किसको, सलाइवा मतलब लार डालती है सलाइवा को। और इस सलाइवा के अंदर ऑलरेडी क्या है, स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो होता है इसका माउथ पार्ट, किसका, फीमेल एनाफिलीज का माउथ पार्ट कैसा होता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का मतलब कैसा होता है, भेदक और चूषक टाइप होता है। तो जब ये आपका जो होता है सलाइवा जो होती है स्किन के ऊपर ये डालती है तो स्किन सबसे पहले क्या हो जाती है, उस जगह पे सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और इसके सलाइवा में ऑलरेडी मैंने बोला है स्पोरोजोइट है, लेकिन एक चीज़ और होती है जिसको हम लोग कहते हैं हिपैरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी हिपैरिन सब्सटेंस होता है। एंटी हिपैरिन सब्सटेंस क्या करता है, ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, रुधिर का थक्का जमने नहीं देता। मतलब अगर जो है यहाँ स्किन डाली और इसने क्या करा, अपने माउथ पार्ट को अंदर को धंसा दिया, तो अगर ये आपका एंटी हिपैरिन नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमारी स्किन से मच्छर चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे उसने डाला खून की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसकी, वो जमेगा ही। लेकिन वो उसको क्या करता है, उसको जमने नहीं देता है। क्योंकि अब जो है उसने हमारा ब्लड तो ले लिया, लेकिन उससे पहले उसने क्या करा था, लार डाला था। लार में क्या था, स्पोरोजोइट था। तो स्पोरोजोइट कहाँ पे चला गया, ब्लड के अंदर चला गया। कहाँ पहुंच गया ये हमारा, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर यानी कि अब ये जो है इसको यहाँ पे पहुंचा ये ब्लड, और ब्लड से होता हुआ बेसिकली किस जगह पे चला जाता है, ये लिवर। किस जगह चला जाता है, लिवर। और लिवर नेचुरल सी बात है, सेल से बना हुआ है, हेपेटिक सेल से मिलकर बना हुआ है। तो ये लिवर के अंदर क्या पहुंच गया, स्पोरोजोइट पहुंच गया। लिवर के अंदर जब स्पोरोजोइट पहुंच जाता है तो क्या करेगा, ये डिवाइड होता है सूत्री विभाजन द्वारा माइटोटिकली, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। मतलब इतना ज्यादा डिवाइड होता है कि ये सेल्स क्या हो जाती हैं, ओवरलोडेड हो जाती है, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, भर जाता है। और ये क्या हो जाएगी, रैप्चर हो जाती है। रैप्चर मतलब क्या, फट गई, ठीक है ना। अब जो होता है ये जो जिसको हम बीजाणुज भी बोलते हैं, ये फटने के बाद कहाँ चला गया, ब्लड में आ गया। ब्लड में आने के बाद फिर ये डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, अब ये आरबीसी के अंदर चला जाता है, इनसाइड द आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर जब ये क्या हो गया, ये आपका जो होता है ये चला गया आपका इस, अब ये जो होगा क्या करेगा, ये फिर से क्या करता है, डिवाइड रीडिवाइड, डिवाइड रीडिवाइड, इतना ज्यादा कि ये आरबीसी भी क्या हो जाती है, ओवरलोडेड हो जाती है। और ये भी क्या हो जाती है, आपकी फट जाती है। और जब आरबीसी आपकी फटती है तो क्या होता है, आपको बुखार आता है, या कहते हैं जाड़ा लग के जो बुखार आता है। क्यों, आरबीसी के फटने से क्या रिलीज होता है, एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोजोइन कहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमको जो एक रिदमिक फॉर्म में क्या होता है, जो जाड़ा लग के बुखार आता है यही है। फिर उसके बाद जो होगा ये दूसरे, लेकिन इस आरबीसी के अंदर कुछ तो ऐसी होती है, लेकिन इसी आरबीसी के अंदर एक प्रोसेस और होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। साधारण सी बात है कि यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जनन यानी कि क्या बन गया, एक मेल गैमेट बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट बन गया और एक क्या बन गया, फीमेल गैमेट। बल्कि एक आरबीसी में एक चीज और भी होती है कि एक स्टेज आती है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज में क्या होता है, ये
जैसे आरबीसी होता है, ये अंदर स्पोरोजॉइट क्या करता है, इसके केंद्र को बिल्कुल यहाँ सेंटर पे लेके चला आता है। आरबीसी का केंद्र कहाँ आ जाता है, सेंटर पे आ जाता है, तो ये रिंग जैसी फॉर्म स्टेज आ जाती है। तो सिग्नेट रिंग स्टेज कहाँ पे आती है, आरबीसी के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। तो गैमेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है, आरबीसी के अंदर होती है, जिससे क्या बनते हैं, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। अब ये मेल गेमिट फीमेल गेमिट कहाँ पर है, हमारे ब्लड में ही है, यानी ब्लड क्या है, आरबीसी है, प्लाज्मा है। इस बीच क्या होता है, अगर ये तुम्हारे गेमिट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर है, यहाँ पर निषेचन नहीं होगा, ये आपको पता है। गेमिट बनने के बाद युग्मक बनने के बाद क्या होता है, निषेचन। निषेचन क्या होता है, नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। लेकिन बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में निषेचन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारा टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो जो होता है निषेचन को उसके प्रोवाइड नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन इस बीच जो है आपकी अगर कोई दोबारा फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज आई, उसने हमको काटा तो यानी कि क्या, उसने सक करा हमारा ब्लड, और ब्लड सक करा तो क्या चला गया उसके अंदर, मेल गेमिट चले गए उसके पेट में और फीमेल, क्योंकि मुंह से गया, मुंह से जाने बाद ब्लड कहाँ जाता है, पेट के अंदर, अमाशय में गया। अमाशय जो होता है मॉस्किटो का, फीमेल एनाफिलीज का, वहां का टेम्परेचर वहां क्या होता है, दी बेस्ट होता है। वहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, संलयन होता है, यानी कि किसका निर्माण होता है, युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। और उसी जाइगोट से फिर क्या होता है, फिर वो क्या बनते हैं, आपके स्पोरोजॉइड बनने के बाद कहां पर आ जाते हैं वो स्पोरोजॉइड, लार ग्रंथि में। कहां से हम लेके चले थे, लार ग्रंथि में। लार ग्रंथि में क्या पहुंच गए, स्पोरोजॉइड। तो फिर से जब वो काटेगी तो उससे पहले स्लाइवा को क्या करेगी, उड़ेलेगी, और बाकी सारी प्रोसेस आपकी इस तरीके से करती है। तो आपके ज्यादातर क्वेश्चंस क्या आते हैं कि जैसे निषेचन कहाँ होता है, तो यानी कि इस प्लाज्मोडियम का ये जो क्या है, इसका, इस बीमारी का वाहक कौन है, खाली फीमेल एनाफिलीज है। इसके कितने वाहक हो गए, यानी कि प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट हो गए, 2 होस्ट हैं, 2 इसके पोषक हैं। एक हमारा कौन है, ह्यूमन, और एक कौन है हमारा, फीमेल एनाफिलीज हो गई, ठीक है, 2 पोषक हो गए। स्पोरोजॉइट का निर्माण कहाँ पे है, किस जगह पे है, आपके सलाइवरी ग्लैंड में है। निषेचन कहाँ पे होता है इनका, आरबीसी में होता है। सिंगलेट रिंग स्टेज कहाँ पे आती है, आरबीसी में होता है। जाड़ा लगकर बुखार क्यों आता है, हीमोजॉइन की वजह से। हीमोजॉइन कब सिक्रीट होता है, जब आरबीसी फटती है तो क्या होता है, हीमोजॉइन सिक्रीट होता है। तो ये आपका, और हमेशा ही ऑलमोस्ट जो होता है आता ही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है।